नमस्कार बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी इंडिया में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर, जिसके एक्सरसाइज 1, 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर चुके थे। अब 2.3 कंप्लीट करते हैं। तो हम इसको कंप्लीट करने से पहले आपको एक बात बता दें, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखना और पूरा जब तक नहीं देखोगे तब तक ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। और इसको जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे और लाइक शेयर जरूर करें। तो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अब 2.3 का पढ़ेंगे, तो उससे पहले कुछ प्रमेय क्लियर कर लेते हैं। प्रमेय है हमारी संख्याओं की अपरिमेयता का प्रमाण, यानी कि हम इस चैप्टर में यानी कि इस प्रश्नावली में क्या करेंगे, अपरिमेयता का प्रमाण सिद्ध करेंगे कि अपरिमेयता होती है या नहीं, यानी कि कोई संख्या अपरिमेय होती है या नहीं होती है तो कौन कौन सी होती है और कैसे होती है, तो इसका प्रमाण करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रमेय दे रखी है कि हमारे को मान लीजिए पी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। और तथा ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। तो हमारे को दे क्या रखा है, ये चीज दे रखी है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि ये तो कर रहा है इस विभाजित, और सिद्ध क्या करना है, ये वाली चीज हमारे को सिद्ध करनी है, यानी कि पी ए को भी विभाजित करेगा। तो हम इसका हल करें, यानी उत्पत्ति देखें, तो इसकी उत्पत्ति है कि हमारे पास पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था मूलभूत प्रमेय। मूलभूत प्रमेय किसका नाम है, हमने बताया था, यानी एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक किसके बराबर होता है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ये होता है। तो यहाँ पर ये होता है, तो यहाँ पर क्या है, पूर्णांक, ये क्या है, मूलभूत प्रमेय है, पूर्णांक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, मूलभूत प्रमेय कहलाएगी। तो इसको मूलभूत प्रमेय के रूप में व्यक्त करने पर, प्रमेय के रूप में व्यक्त करेंगे, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मूलभूत, तो यहाँ पे पूर्णांक क्या है, पूर्णांक पूर्णांक क्या है, ए है। पूर्णांक क्या है, ए है। तो हाँ, यहाँ पर ए का क्या मान होगा, ए बराबर P1 P2 P3 P4, इस तरीके से कहाँ तक चला जाएगा, Pn तक। कहाँ तक चला जाएगा, Pn तक चला जाएगा। तो ये क्या किया है हमने, माना है। क्यों माना है? क्योंकि ए कोई पूर्णांक संख्या है, इसका पता नहीं कि ये कौन सी पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर P1 P2 P3 P4 और कहाँ तक चली जाएगी, Pn तक, यानी कि P क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे पी अभाज्य संख्या है, तो इनका क्रम है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखें, जहां P1 P2 P3 P4 और कहां तक, Pn तक जा रही है। कहां तक जा रही है, Pn तक। तो यहाँ पर जा रही है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो परंतु ये क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है कि ये इसी क्रम में हो। आवश्यक नहीं है कि भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न होने का मतलब है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर P1 का मान दे रखा है तो P1 का मान अलग हो और P2 का मान अलग हो। इस तरीके से भी हो सकता है, P1 और P2 समान हो सकते हैं। जैसे कि हमने कोई नंबर लिया 12, क्या लिया, 12 का अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य गुणनफल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर P1 क्या आएगा, 2, और P2 क्या आएगा, 2, फिर P3 क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि ये जरूरी नहीं कि ये भिन्न भिन्न ही हो, ये भिन्न भिन्न की आवश्यकता नहीं है कि भिन्न भिन्न हो, समान भी हो सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम देखें, अब हमारे को दे क्या रखा है, ए स्क्वायर। क्या दे रखा है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर का मान क्या है, P1 P2 P3 P4, कहाँ तक जा रहा है, Pn तक जा रहा है। अब इसका यानी कि स्क्वायर कर रहे हैं, यानी ए को क्या कर रहे हैं, ए से ही गुणा कर रहे हैं, तो इसको भी क्या कर देंगे, ये मान वापस लिखे और इसको गुणा कर देंगे, P4 कहाँ तक, Pn तक। ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर का मान करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 का स्क्वायर
P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर और P4 का स्क्वायर कहाँ तक चला जाएगा, Pn के स्क्वायर तक चला जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर का मान हमारे पास क्या आया, ये वाला आया। अब हमारे को क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। अब P ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो अब क्या कंडीशन होगी, यानी कि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए स्क्वायर सॉरी P ए स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा तभी तो विभाजित करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यानी कि अब जैसे कि हम मैं ऐसा बोलूं कि दो तीन तीन सॉरी दो दो तीन है, तो मैं यहाँ पे बोलूं कि दो दो क्या है, एक इसका गुणनखंड है एक, तो क्योंकि इससे विभाजित होगा, P गुणनखंड होगा तभी तो ये क्या होगा, विभाजित होगा। तो यहाँ पर P क्या है, ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है या फिर होगा, है लिख लो इसको, एक गुणनखंड है। अब यहाँ पर ये चीज हो गई, तो यहाँ पर हो गया कि P क्या है, ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं, हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, P1 P2 P3 P4 कहां तक चला जाएगा, ये Pn तक, कहां तक चला जाएगा, Pn तक चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कौन सी प्रमेय से, मूलभूत प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, मूलभूत प्रमेय से ये चीज कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर का मान क्या हो सकता है, ये वाला हो सकता है, क्योंकि हमने माना था यही, तो ये माना था, तो मैंने ये चीज बताई थी, यहाँ पर ये दोनों मान ए और दो आ रहे हैं, दो बराबर आ रहे हैं, यानी समान मान आ रहे हैं, तो यहाँ पर P1 P2 का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसी प्रकार से ये क्या है कि दोनों संख्या गुणा होंगी तो भी क्या होगा, यही मान प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास गुणनखंड आ गया। इसी प्रकार से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं P1 P2 P3 P4 में से Pn तक जा रहा है, में P1 या P कोई एक संख्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी, सॉरी क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि यहां से यहां तक क्या होगी, P1 P2 P3 P4 और Pn तक जा रही है, तो वहां पर P क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी, इनमें से अभाज्य संख्या P1 P2 P3 में से P कोई एक अभाज्य संख्या होगी। अब यहाँ पर P एक अभाज्य संख्या हो गई। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस प्रमेय से क्या होगा कि यानी कि यहाँ पर ये मान और ये मान क्या है, बराबर हैं, तो यहाँ पर बोल सकते हैं, अब चूंकि ए का मान क्या है, P1 P2 P3 और कहां तक जा रहा है, Pn तक जा रहा है, Pn तक है, और यहाँ पे अभाज्य संख्या P इनमें से एक है। अभी एक है तो यहाँ पर क्या होगा कि एक है ये अभाज्य संख्या इनमें से, तो इनमें से एक है तो ये क्या होगा, इसके अनुसार हम क्या बोल सकते हैं, धनात्मक यहां पर लिख लेता हूं, इसको धनात्मक पूर्णांक एक को भी विभाजित करेगा, P धनात्मक पूर्णांक एक को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हमने इस प्रमेय से ये चीज सिद्ध कर दी कि हमारे को क्या क्या चीज है और हमारे पास इसको
इसको सोल्व करेंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, पीबी क्या हो जाएगा, ए को विभाजित करेगा, यानी कि ए को यहाँ पे ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो ए को भी विभाजित करेगा इस प्रमेय से। प्रमाणित कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है हमारे को। अब हम इसको हल करेंगे, यानी कि इसकी उत्पत्ति देखेंगे, तो उत्पत्ति हल करेंगे तो हल देखें, इसका हल किस तरीके से है। तो हल देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर इसको सिद्ध करना है हल। तो हल देखें इसका, तो हल में यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं। तो माना कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो कुछ अलग ही चीज प्राप्त होगी, क्योंकि यहां पर दो पूर्णांक ए व बी के रूप में, ए व बी के रूप में व्यक्त करते हैं, रूप में व्यक्त करना है। क्योंकि जब परिमेय संख्या होती है तो उसको ए और बी के रूप में व्यक्त करेंगे, यानी पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसको किस तरीके से लिखे, रूट 2 बराबर ए बटे बी, इस तरीके से लिखे, जहां पर बी क्या होगा, बी नॉट इक्वल टू 0, जहां ए बी पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक भी कैसे हैं, सहभाज्य। इसको ऐसे लिख दो, ए और बी सहभाज्य हैं, सहभाज्य, सहभाज्य हैं। तो सहभाज्य का मतलब होता है कि इनमें ए और बी में, इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि जो सहभाज्य होगा, सहभाज्य हो या तो सहभाज्य संख्या होगी, उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा कभी भी। तो यहाँ पर ये हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b बराबर a। अब दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये हमने समीकरण 1 नाम दे दिया इसको, क्या दे दिया, समीकरण 1। अब यहां पर क्या हो रहा है, चूंकि 2b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है या विभाजित होता है, ये 2 से विभाजित हो रहा है, 2b स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 2a स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। विभाजित करेगा या करता है, लिख लो इसको, करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ पर इसको भी करेगा तो ये भी क्या होगा, करेगा इसको विभाजित। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने पहले परमेय पढ़ी थी, तो उसमें क्या दिया था कि यहाँ पे 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, परमेय से, जो हमने पहले परमेय पढ़ी थी उस परमेय से क्या हो रहा है, ये दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2a को भी विभाजित करेगा। ये हमारे पास पहला सॉल्यूशन या पहला परिणाम, प्रथम परिणाम प्राप्त हुआ। अब दूसरा परिणाम देखें, प्रथम परिणाम प्राप्त हुआ। अब दूसरे परिणाम से देखें, तो दूसरे परिणाम में माना हमने, यानी कि a बराबर 2c है, तो यहाँ पे c क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पे पूर्णांक संख्या है, तो देखो c का पूर्णांक संख्या क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 को विभाजित कर रहा है, तो a बटे 2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, c की तरफ चला जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c। अब दोनों
पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर भी हमारे को क्या चाहिए, ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे तो वर्ग करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 4c², ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4c²। ये समीकरण 2 लिखूं। अब यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखने पर, अब मान रखिए या वो प्रतिस्थापित करें तो रखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b² बराबर 4c², 2b² बराबर 4c², इसमें रख लिया हमने, इसमें रखा तो अब क्या होगा, इसको 2 से विभाजित हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, b² बराबर 2c² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b² बराबर 2c² हो जाएगा। अब यहां पर चूंकि 2c² 2 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, हो रहा है 2 से विभाजित, क्योंकि 2c देर का है तो 2 क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा तो 2 से विभाजित होता है। तो b²b, तो 2b² को b विभाजित करेगा या विभाजित करता है, विभाजित करता है, क्योंकि यहां पर ये इसको विभाजित करेगा तो ये बराबर है तो इसको भी विभाजित करेगा, क्योंकि 2b² को भी विभाजित करता है। अब यहाँ पर यह 2 को विभाजित करेगा तो इस तरीके से अब क्या होगा, हमने जो प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय अनुसार, पिछली प्रमेय पढ़ी थी उसके अनुसार देखें तो इसके अनुसार क्या होगा कि 2b² को विभाजित करता है, करता है। अब इसको विभाजित करता है तो क्या होगा, तो 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर भी हमारे पास प्रथम परिणाम में क्या हुआ था, a को 2 विभाजित कर रहा था और यहाँ पे भी b को भी क्या कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, ये द्वितीय परिणाम आ गया, द्वितीय परिणाम, द्वितीय परिणाम आ गया हमारे पास। अब ये द्वितीय परिणाम आ गया तो हम इससे देखें तो प्रथम व द्वितीय परिणाम से, प्रथम व द्वितीय परिणाम से, अब प्रथम और द्वितीय परिणाम से देखेंगे तो यहाँ पे a b का 2, या फिर इसको ऐसे लिख लो से 2 a व b का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है कि नहीं, क्योंकि यहां पर भी ये 2 से विभाजित कर रहा है तो 2 एक वेनिस्ट होगा, सॉरी 2 इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा, और यहाँ पर भी विभाजित कर रहा है तो ये भी क्या होगा, क्या होगा, इसका भी गुणनखंड होगा। अब यहाँ पर ये गुणनखंड होगा तो हमने जो परिकल्पना की थी, क्या की थी, हमने क्या किया था, ए और बी क्या है, सहभाज्य है, वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, नहीं है, यहाँ पे क्या आ रहा है, वेनिस्ट गुणनखंड आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विरोधाभासी, विरोधाभासी है, तो विरोधाभासी है तो क्या हो जाएगा, हमारी परिकल्पना, हमारी कल्पना √2 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, गलत है, गलत। तो क्योंकि यहाँ पे परमेय संख्या माना था तो परमेय संख्या है तो वो क्या है, गलत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि √2 अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब परमेय संख्या नहीं होगी तो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारे को क्या करना था, सिद्ध करना था।
तो अब यहाँ पे ये प्रमेय कंप्लीट हो गई। अब इसी प्रमेय के द्वारा अब दूसरी प्रमेय देर की है हमारे को। यहाँ पे देर का है कि इसमें दूसरी प्रमेय देर की है, √3 को क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो जहां पे √2 देर का है वहां पे √3 लिख देता हूं मैं। तो ये हो गया अपना √3। तो ये √3 हो गया। तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहाँ पर, यहाँ पर भी √3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। और ये किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। और ये भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। अब ये प्रमेय से ये भी क्या होगा, 3 से विभाजित हो रहा है तो 3 से विभाजित होगा। और ये भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 3 से विभाजित होगा तो ये भी क्या होगा, 3c के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 3c के बराबर। और भाषा है वो क्या लिखनी है, ये की यही भाषा लिखनी है, भाषा में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब वर्ग करेंगे दोनों तरफ, वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा, 9। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 9। और यहाँ पे फिर इसको विभाजित करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब इसको विभाजित किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 और ये भी 3 और यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, 3, 3 से विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और इसको विभाजित करेंगे ये भी 3 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और ये √3 और ये भी √3। ये हमारे को सिद्ध करना था। यानी कि इसमें जहां पर जो चीज दे रखी है वो उसी तरीके से हम मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पे √3 दे रखा है तो यहाँ पर इसको परिवर्तन नहीं किया, ये भी √3 है। तो यहाँ पर क्या है, √3 का मान है, यानी कि √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर इसे भाषा में ही क्या कर देंगे, √3 जहाँ पे जो संख्याएं हैं, जो संख्याओं को परिवर्तन करना है वो संख्या परिवर्तन कर दी और भाषा क्या होगी, ये ऐसी की ऐसी लिखी जाएगी। अब जैसे कि √5 आ जाए तो यहाँ पे √5 लिख देंगे, यहाँ पर भी √5 लिख देंगे, यहाँ पर भी √5 लिख देंगे और यहाँ पर करेंगे इसको तो यहाँ पे √5 b बराबर a आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5b² बराबर a² आ जाएगा। अब इसी प्रकार से ये 5b² 5 से विभाजित हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित, क्योंकि यहाँ पे √3 का ले रहे हैं तो 3 से, 2 ले रहे थे 2 से, 5 लेंगे 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर इस प्रमेय से क्या करेंगे, 5 से विभाजित होगा तो ये भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो विभाजित होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, a बराबर 5c हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25c² आ जाएगा। अभी इनको दोनों को प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ 5b² बराबर 25c²। अब इसको विभाजित करेंगे तो b² बराबर 5c² आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी जहाँ पे 3 है 5c लिख देंगे, 5c², 5 से विभाजित होता है तो 5 से विभाजित होगा, b² भी विभाजित होगा। प्रमेय के अनुसार 5b² विभाजित करता है तो यहाँ पे 5b को विभाजित करेगा। तो दोनों परिणामों से हमारे को क्या हुआ, 5a b का विभाजित करेगा, सॉरी गुणनखंड होगा। तो विरोधाभासी है तो हमारी परिकल्पना करी थी या कल्पना की थी वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हमने क्या माना था प्रमेय, तो √5 का मान क्या होगा, प्रमेय संख्या माना था वो गलत है। तो सिद्ध होता है कि √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से 5 का भी हो जाएगा, 3 का भी हो जाएगा, 7 जो भी √ वाली संख्या है उसी का यही होगा। 3 का 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो प्रमाणित कीजिए कि सॉरी 5 माइनस के √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। तो हल क्या होगा इसका हल, अब यहाँ पे 5 माइनस के √3 है, अपरिमेय संख्या दे रखी है तो हम माना कि 5 माइनस के √3 परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यह प्रमेय संख्या है, तो यहां पर प्रमेय संख्या है तो इसको किस रूप में लिखेंगे, a b 2 पूर्णांक 2 a b सहभाज्य हैं, अभाज्य है, अभाज्य संख्या है या फिर सहभाज्य है।
सहभाज्य है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस के रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे बी, जहाँ बी क्या है, बी नॉट इक्वल टू 0 है। क्या है, बी नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे सह ए बटे बी को इधर ले आए और अंडर रूट 3 को उधर ले जाए, तो 5 माइनस के ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। हो जाएगा इतना। अब यहाँ पर करें तो ये क्या हो जाएगा, 5b माइनस के ए बटे बी बराबर अंडर रूट 3। ठीक है, तो हमने जिस तरीके से माना तो अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि हमने सिद्ध किया था पहले, परमेय से सिद्ध किया था कि अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या हो गई, परमेय संख्या सिद्ध हो रही है, तो परमेय संख्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने पहले ही सिद्ध कर लिया था ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखें ए बी क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक है तो यहाँ पर क्या होगा, 5b माइनस के ए बटे बी क्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो ये परमेय संख्या है, तो ये क्या कर रहा है, इस तथ्य का विरोध कर रहा है। तो ये क्या होगा, इस तथ्य का विरोध करता है। तो विरोध करता है तो कैसे विरोध कर रहा है, क्योंकि ये तो हमने पहले सिद्ध कर लिया था। तो रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तथ्य का विरोध करता है। तो 5 माइनस के रूट 3 भी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये देखें तो पहला क्वेश्चन, इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1/√2, 6 प्लस √2 और 3 √2। तो यहाँ पे ये दे रखा है, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी ये तो पहले 1 नंबर क्वेश्चन के तरीके से है, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो जाएगा। और ये क्या है, इसी तरीके से जो हमने परमेय सोल्व की थी उसी तरीके से हो जाएगा। तो हम इसका पहले का कर रहे हैं, तो पहले का हल देखें तो ये क्या दे रखा है, 1/√2, 1/√2 दे रखा है। तो 1/√2 को क्या कर लें, परमेय संख्या मान लें। तो माना 1/√2 माना कि ये क्या है, परमेय संख्या है, माना कि परमेय संख्या है। तो यहाँ पे परमेय संख्या है, तो यहाँ पे a बटे बी में आएगा। तो a b दो पूर्णांक सहभाज्य है, यह सहभाज्य पूर्णांक है। इसको दो सहभाज्य पूर्णांक लिख लो, दो सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हो गया। तो हम इसको करें 1/√2। तो इसको 1/√2 को पहले क्या कर लेते हैं, √2 को अंश से हर में, सॉरी हर से अंश में ले जाते हैं। तो अंश में ले जाने का तरीका क्या है, इसको परमेयीकरण करेंगे, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो परमेयीकरण करेंगे तो किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो परमेयीकरण हो जाता है। तो इसका परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2/2, क्योंकि यहाँ पे अंश को अंश में गुणा होता है, हर में गुणा होता है, तो √2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a बटे b के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, a बटे b के बराबर। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, 2a बटे b, 2a बटे b, जहाँ क्या है 2a बटे b क्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है कि नहीं, ये एक परमेय संख्या। तो यहाँ पे 2a बटे b एक परमेय संख्या है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर √2 परमेय के अनुसार क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो हमने अब सिद्ध किया था अभी परमेय में। तो ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परमेय संख्या है। तो ये क्या कर रहा है, तथ्यों का विरोध कर रहा है, तथ्यों का, या इस तथ्य का विरोध कर रहा है, इस तथ्य का विरोध करता है। तो विरोध करता है, यहाँ पे ये विरोध कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2
की कल्पना या कल्पना प्रमेय 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 गलत है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारे को क्या करना था, सिद्ध करना था, केवल इतना सही है। अब इसके अनुसार ये दूसरा और तीसरा, दूसरा तो करोगे तो दूसरा क्या है, दूसरा है पहले के अनुसार, और तीसरा है जो हमने प्रमेय संख्या सिद्ध की थी उसके अनुसार, संख्या सिद्ध की थी उसके अनुसार, तो उसके अनुसार रखोगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यदि P और Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, अभाज्य है और धनात्मक पूर्णांक है, सिद्ध क्या करना है, √P प्लस √Q एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है, उसी को ले लें, और यहाँ पे क्या है, माना, इसका विपरीत मानेंगे, माना कि √P प्लस √Q, √P प्लस √Q क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे कुछ पूर्णांक आएंगे, तो दो पूर्णांक, 2ab सहभाज्य पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। क्यों एक परिमेय संख्या मान लिया हमने, और यहाँ पे ए बी क्या है, सहभाज्य संख्या पूर्णांक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √P प्लस √Q इजिकल टू a/b। अब इसको पक्षांतरण कर ले, तो पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण से, तो पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √P सॉरी √Q बराबर क्या हो जाएगा, a/b माइनस √P, ये हो जाएगा। अब इसका क्या करें, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √Q का स्क्वायर बराबर a/b माइनस √P का, और इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको 2√P a/b, ये हो जाएगा। अब इसका क्या करें, इसको इधर ले आए, इस Q को इधर ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, √P गुणा 2a/b बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर a/b स्क्वायर प्लस p, और इधर ले जाएंगे तो ये Q माइनस का हो जाएगा। अब क्या करें, √P बराबर इसका भाग दे दें, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस p माइनस Q, तो इसको पूरे को क्या कर दें, अब इधर भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2a/b आ जाएगा। अब इसको इस तरीके से न लिखिए, इसको इस तरीके से लिख देंगे, गुणा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, b/2a हो जाएगा। तो इसको कर दिया इतना। अब यहाँ पर ये मान आया, तो यहाँ पर क्या है, √P एक परिमेय संख्या आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, परिमेय संख्या आ रही है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि हमारे द्वारा जो विरोधाभास आ रहा है, यानी कि इस तथ्य के अनुसार क्या है, इस तथ्य के अनुसार √P का मान, अब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √P बराबर a स्क्वायर प्लस p माइनस के Q, और ये भी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटे b स्क्वायर गुणा b/2a, b से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे √P बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस p माइनस Q b स्क्वायर बटे 2a, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे √P एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, क्या हो रही है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अतः यहाँ पे, तो यहाँ पे P क्या है, एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे a और b क्या आ रहे हैं, पूर्णांक है,
जो हमने पहले ही लिख रखा है पूर्णांक है। कौन से पूर्णांक है? सहभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ पर जो मान आया है क्या है? ए स्क्वायर प्लस पी माइनस के क्यू बी स्क्वायर बटे 2ab, ये मान आया। ये क्या है? एक प्रमेय है। पूर्णांक है, पूर्णांक किसी संख्या में भाग देगा तो ये क्या होगा? एक प्रमेय संख्या प्राप्त होगी। प्रमेय संख्या। तो क्या कर रहा है? इस तथ्य का विरोध कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? इस तथ्य का विरोध करता है या कर रहा है। तो इस तथ्य का विरोध कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों तथ्य का विरोध करता है। क्योंकि अंडर रूट वाली संख्या है वो हमेशा क्या आती है? अप्रमेय संख्या आती है। तो ये क्या कर रहा है? प्रमेय संख्या बता रहा है, तो ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो विरोध करता है तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू अप्रमेय संख्या होगी। अप्रमेय संख्या होगी। ये हमारे को सिद्ध करना था। ये हमारे को सिद्ध करना था। धन्यवाद। तो बच्चों ये हमने 2.3 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है, और अब आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2.4 और बाकी की जो एक्सरसाइज रह गई हैं वो रिमेनिंग उनको कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना।